कक्षा 8 वालों के लिए 4 का बी है और पहली सवाल है 4 के बी में और निम्नांकित प्रमेय कह रहा निम्नांकित संख्या प्रसार कीजिए, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे हम इसके पहले तुम्हें बताए थे सर्वसमीका और सूत्र भी बताए थे और यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो ये इस प्रकार से हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। इसी सूत्र पर, ये इसी को कहते हैं सर्वसमीका भी, इसी पर पूरा ये सवाल हमारा आधारित है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे यक्स माइनस 7 का होल क्यूब बराबर, तो यहाँ पे जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ a बराबर यक्स, b बराबर 7, b बराबर 7। तो अब यहाँ पे जहाँ a हमारा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे यक्स, जहाँ पे b हमारा वहाँ क्या रखेंगे 7, ऐसे इसी में भी, ठीक है ना। तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे यक्स क्यूब लगाएंगे माइनस 7, b के स्थान पर क्या रखेंगे 7 माइनस 3 इंटू a, फिर उसके बाद a की जगह पे क्या होगा यक्स रहेगा और b की जगह पर 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7, तो यक्स का क्यूब माइनस 7 7 49 343 और माइनस 7 3 21 यक्स और यक्स माइनस 7, तो यक्स क्यूब माइनस 343 और माइनस 21 का इसमें यक्स का गुणा होगा तो 21 करना में 21 यक्स मिलकर के क्या हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 7 21 7 कितना होता है 147। तो यहाँ पे यक्स अकेले रहेगा, इसे हम क्रम से लिखेंगे। तो यक्स क्यूब माइनस 21 यक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 147 यक्स माइनस 343 यक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमारी अगली सवाल है ख नंबर की। तो ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर में क्या रखा है 2 माइनस वाई का क्या रखेंगे होल क्यूब कहा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बी बराबर वाई। तो यहाँ पे हम हल करेंगे 2 माइनस वाई का होल क्यूब, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 2 क्यूब माइनस वाई की जगह यहाँ पे बी की जगह क्या रखेंगे वाई माइनस 3 इंटू 2 यहाँ पे वाई कोष्टक में 2 माइनस वाई। तो हम इसे गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इन 3 बार गुणा वाई क्यूब रहेगा माइनस 3 दूना 6 वाई और यहाँ पे 2 माइनस वाई। अब इसमें गुणा करेंगे 8 माइनस वाई क्यूब माइनस और माइनस गुणा प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस 6 दूना 12 वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का नाम 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम क्रम में लिखेंगे तो वाई 6 वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 12 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले अंक लिखा है तो पहले हमको अंक को लिखना होगा, अक्षरों को वर्णमाला के अक्षर को बाद में लिखा है तो हम बाद में लिखेंगे इस क्रम से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया हल। अब जो है अगर और भी क्रम में इसको हम अगर लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि उल्टे क्रम में अगर हम इसको कहें एक हिसाब से तो इसको और भी एक क्रम में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 और माइनस पहले यहाँ पे 12 वाई फिर इसके बाद प्लस 6 वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना। एक क्रम ये होता है, दूसरा क्रम यहाँ पे ये होगा, यानी कि उल्टा इसको अंक को उधर ले जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में से जो भी आंसर तुम्हें आए मिल जाए उतार लेना, लिख लेना। तो यहाँ पे हमारी अगली सवाल है ग नंबर। तो 3p माइनस 1/4 क्यों है, का होल क्यूब दिया है। तो अब यहाँ पे ग नंबर की सवाल हम हल करेंगे। जहाँ पे हमारा 2 था वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3p और यहाँ पे 1/4 क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम हल करेंगे 3p माइनस 1/4 क्यों का होल क्यूब बराबर, एक स्थान पर हमें 3p लिखना है, क्यों करेंगे माइनस 1/4 क्यूब बी के स्थान पर लिखना है,
फिर माइनस 3 इंटू ए का मान 3p, बी का मान 1/4 क्यू, कोष्टक में क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/4 क्यू। आगे हल करेंगे तो 3p, सॉरी यहाँ पे 3 का खंड होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और p क्यूब हो जाएगा, और माइनस 1/4 चौक 16, 16 चौक 64 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 3 9 p हो जाएगा, और बटे 4 क्यू हो जाएगा, कोष्टक में 3p माइनस 1/4 क्यू हो जाएगा। देखो इसमें गुणा इसमें सामने हो जाएगा, और इसके नीचे बटे छिपा है तो इसके सामने एक का गुणा होगा तो वही रहेगा, समझ में आई बात ना। और यहाँ पे 4 क्यू को हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो तो 4 क्यू को हम क्या कर रहे हैं, 3 बार कह रहा है गुणा करो, तो 4 क्यू को हम 3 बार गुणा करिए, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, अंकों का गुणा अंकों में, अक्षरों का गुणा अक्षरों में, तो क्यों 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 मिल करके कितने क्यों बने, 3 क्यू, ठीक है ना। अब इसे हम और एक बार लिखेंगे, 27 पी क्यू माइनस 1/64 क्यू माइनस 9 का हम गुणा करने चल रहे हैं इसमें, तो 9 3 27, पी मिल करके कितने पी बने 2, तो क्यों यहाँ पे 4 क्यों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का नाम 9 पी, और 4 चौका 16 क्यों स्क्वायर, ठीक है ना। यदि हम इसे क्रम में लिखेंगे तो क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 27 पी क्यू माइनस 27 पी स्क्वायर और बटे 4 क्यू, फिर प्लस 9 पी और बटे 16 क्यू स्क्वायर, और माइनस 1/64 क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो घ नंबर की भी सवाल हल हो गई, और घ नंबर की है अगली सवाल। तो अगली सवाल हमारी है, घ नंबर दिया है 4 माइनस 1/3y स्क्वायर क्यूब। जहाँ हम रखते थे यहाँ पे एक ही जगह पे, अभी इसके पहले जो वाले वैसे इसमें भी रखेंगे 1/3y। फोर माइनस 1/3y का होल क्यूब बराबर, आगे हल करेंगे तो 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और 3 का भी क्यूब करेंगे, 1/3 का माइनस 3 इंटू यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 1/3y, और कोष्टक में 4 माइनस 1/3y। तो हल करेंगे इसे, तो 4 को 4 कह रहा 3 बार लिखो, तो 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, माइनस इसी तरह हम 3 को y को भी लिखेंगे, 3 3 9 3 27 y स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो 4 का नाम 4 बटे y हो जाएगा, इसके 4 माइनस 1/3y कोष्टक बंद, फिर 64 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 1/27y क्यूब लिखेंगे, माइनस 4 का गुणा 4 चौक 16, और बटे क्या हो जाएगा y, माइनस माइनस प्लस 4 का नाम 4, ठीक है ना, तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्रम से लिखेंगे, तो 64 माइनस 16 बटे y, और इसके बाद प्लस 4 बटे 3y स्क्वायर, और माइनस 1/27y क्यूब। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। गा के बाद घ नंबर आता है, तो घ नंबर ख़त्म हो गया सवाल। घ नंबर के बाद अब अंग नंबर आता है, तो अंग नंबर में देखते हैं क्या है। 7x माइनस 3y का होल क्यूब, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 7x, और इसके स्थान पर 3y। तो हम आगे जब हल करेंगे तो 7x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 7x पर होल क्यूब माइनस 3y पर होल क्यूब, फिर 3 इंटू 7x यानी a का मान, और 3y b का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोष्टक में 7x a का मान और 3y b का मान। तो आगे हल करेंगे तो 7 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 7 7 49, देखो 7x इंटू 7x इंटू 7x, तो 7 7 49, 49 सत्ते 343, यक्स मिल करके कितने यक्स बनेंगे 3। तो माइनस इसी तरह ये भी है, 3 3 9 9 27 वाई क्यूब,
माइनस 7 3 21 3 63 वाई एक्स वाई, और यहाँ पे 7 एक्स माइनस 3 वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 63 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 7 3 21 की 1 और 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। तो एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 64 और 3 का गुणा होगा तो 3 3 का 9 और 3 6 18, और वाई यहाँ पे 2 वाई है, एक्स अकेला है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्रम में लिखेंगे। तो क्रम में हमारा यहाँ पे 343 एक्स क्यूब माइनस 441 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर प्लस 189 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 27 वाई क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अंगा के बाद अब 4 नंबर आते है सवाल। तो 4 नंबर के सवाल आइए देखते हैं। 4 नंबर में क्या है 4 8 माइनस 2 का 2a का होल क्यूब, और जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 8 और b बराबर क्या हो जाएगा 2a रखने पर, ठीक है ना। तो 8 माइनस 2a का होल क्यूब बराबर क्या होगा 8 का क्यूब, और फिर माइनस 2a का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू 8, फिर इंटू यहाँ पे 2 यानी कि 3 गुणे 3। तो सूत्र का हमारा हो गया a का मान 8 है तो गुणे b का मान 2a है, कोष्टक में 8 माइनस 2a। 8 का हम 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 8 8 64, 64 8 512 होता है। माइनस 2 का 2 बार 8 बार यहाँ पे 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब, माइनस यहाँ पे 3 दूना 6 कर देंगे 6 8 48, 8 6 48 भी कर सकते हैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट, या फिर 8 3 24 दूना 48 भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 माइनस 2a, अब यहाँ पे 512 और यहाँ पे फिर माइनस 8 क्यूब माइनस 48 और 8 का गुणा अगर करेंगे तो 8 8 64 की 4, फिर 8 चौका 32 और जो है 6 कितना हो जाएगा 38। देखो 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, फिर 8 चौक 32 और 6 हासिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 38। तो 384 a और माइनस माइनस प्लस 2 का 48 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 96, 2 8 16 और 2 चौका 8 1 9, ए मिल करके a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रम से 512 पहले आएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना, फिर माइनस 384 a, फिर इसके बाद प्लस 96 a स्क्वायर माइनस 8a क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होता है। और यहाँ पे पहली सवाल की 4 नंबर खत्म हो गई। अब प्रश्न नंबर 2 है, 2 आइए देखते हैं। 2 नंबर में सवाल में है यक्स क्यूब माइनस 1 अपान यक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स माइनस 1 अपान यक्स का मान 24/5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है में पहले लिखेंगे यक्स माइनस 1 अपान यक्स बराबर कितना दिया है 24/5, और हमसे पूछा क्या जा रहा है यक्स क्यूब माइनस 1 अपान यक्स क्यूब बराबर क्या होगा इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो इसके पहले वाली जो पहले नंबर में सवाल में सूत्र हम लगाए थे वही सूत्र इसमें भी लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए यक्स माइनस 1 अपान यक्स बराबर 24/5। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में हमें इसके बराबर ले आना है। तो क्या करना होगा दोनों पक्षों में 3 कवर करने पर या घन करने पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम यक्स माइनस 1 अपान यक्स का होल क्यूब करेंगे, फिर बराबर 24/5 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सूत्र हमारा ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये बन गया, और इसका तो हम जो भी करना है करेंगे। तो सब सर्वप्रथम हम यहाँ पे
इसका सूत्र लिखेंगे यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 3 इंटू यक्स इंटू यहाँ पे 1 यक्स, कोष्टक में यक्स माइनस 1 यक्स बराबर 24 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 24/5 को 3 बार गुणा करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, 24/5 को। तो अब यहाँ पे हम यक्स क्यूब बराबर हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे यक्स क्यूब रहने देंगे, यक्स यक्स से कैंसिल कर देंगे और 3, और इसका मान दिया है 24/5, यानी यक्स माइनस 1 यक्स का मान कितना दिया है 24/5। फिर 24 का 3 बार अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारा गुणा होगा 13,824 होगा, और बटे 25 पंजे 125 होगा। तो अब इसके आगे हल करेंगे तो यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब, नहीं आ रहा है गुणा तो कर लो रफ कार्य के लिए। देखो 24 में कितना होता है, फिर 24 में कितना होगा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, हम गुणा करके देख लिए हैं। तो यहाँ पे 24 तीन कितना होता है, 24 तीन हमारा क्या होगा, 24 दूना 48 होता है, फिर 48 में 24 दूना 24 तीन फिर 72, ठीक है ना, माइनस 72, फिर उसके बाद बटे 5 बराबर 13,824 बटे 125। तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो अब यहाँ पे इसको हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर करेंगे तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पक्षांतर करने की बात कर रहा है, तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब बराबर 13,824 बटे 125। अब इधर उधर जाएगा तो हमारा ये माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, 72/5। तो यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस यक्स क्यूब बराबर हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 125, और 5 का एलसीएम होगा तो हमारा 125 ही एलसीएम होगा, ठीक है ना। और 125 का अगर भाग होगा तो 125 से करना 125, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13,824 ही रहेगा, और फिर प्लस 5 का अगर हम भाग करेंगे 125 में, देखो अब इसमें ज़रूरत है समझाने की, उसमें तो एक ही बार गया था, 5 दूना 10, 2 बचा 5, बचा हम 25, ठीक है ना। तो कितनी बार गए 25, तो 25 और यहाँ पे 72 का गुणा होगा, 25 और 72 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 सत्ते हासिल 5 हो गए, 25 सत्ते कितना होता है, 25 का पौड़ा याद ही नहीं है तो कहाँ से बताओगे। तो 25 सत्ते 175 होता है, और प्लस 5 इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे 5 5 10 की 0, और यहाँ पे 17 1 18 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 अंकों तक तो हमारा वही अंक होगा 24 8, और यहाँ पे 8 16 की 6 हासिल 1, फिर यहाँ पे 3 1 4 4 1 5, यानी कि 15,624 बटे 125। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगली सवाल है हमारी तीसरी नंबर की। तीसरी सवाल है, यदि यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स स्क्वायर बराबर 82/9 तो यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, किसका मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब बराबर पूछा जा रहा है हमसे क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमें माइनस में ले आना है। तो हमारा सूत्र होता है 1 यक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स स्क्वायर माइनस 2 AB होता है। तो यहाँ पे हम यक्स लिखेंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 1 2, खाली 2 बचेगा अकेला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम यक्स माइनस 1 यक्स इसका होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो इसका मान हमारा यहाँ पे दिया है, तो 82 बटे क्या लिखेंगे 9 माइनस 2, इसके बटे 1 मानेंगे। तो यक्स माइनस 1 यक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे
तो 9 का 9 एलसीएम हमारा होगा, तो 9 का भागफल हमारा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 82 ही रहेगा। माइनस 9, एक 9 बार जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स माइनस 1/x² बराबर, यहाँ पे अगर 18 घटा देते हैं तो कितना बचता है 64, 64/9। तो यहाँ पे यक्स माइनस 1/x बराबर, ये स्क्वायर अगर हम उधर ले जाएंगे तो अगर स्क्वायर अगर उधर जाता है तो वो अंडर रूट का रूप ले लेता है, तो अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 64/9। तो यक्स माइनस 1/x बराबर, इसका कह रहा है वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल हमारा 8 होता है, ठीक है ना, यानी वर्गमूलों की संख्या होती है 2, तो 8 × 8/3 × 3, तो यहाँ पे एक एक जोड़ा निकल आता है बाहर, तो 8 का एक जोड़ा निकलेगा, एक 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है ना। तो 8/3 यहाँ पे हो गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, तो माइनस यहाँ पे ले आ लिए, तो जब आगे चलेंगे तो अब इसका रूप हम बना लिए हैं, तो हल करने में तो आसानी होगी, तो हम यहीं से ही हल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसके बराबर हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हमारा एक होता है a³ - b³ बराबर एक कोष्ठक में a - b का होल क्यूब और प्लस यहाँ पे 3, फिर दूसरे कोष्ठक में a - b, ठीक है ना, a - b बस। अब इस पर हम अगर सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ पे यक्स माइनस 1/x का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे यक्स माइनस 1 का यहाँ पे यक्स होगा, ठीक है ना। तो अब इस पर हम हल करेंगे, तो x³ - 1/x³ बराबर, इसका मान हमने अभी निकाला 8/3 का होल क्यूब प्लस 3 इसके बटे 8/3, फिर यहाँ पे x³ - 1/x³ बराबर कह रहा है यहाँ पे 8/3 × 8/3 × 8/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर प्लस 3 × 8/3 होगा, कोष्ठक हटाएंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x³ - 1/x³ बराबर 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 512, 3 × 9 = 27, प्लस यहाँ पे 8 का 9 8, इसके बटे 1 ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा x³ - 1/x³ बराबर, यहाँ पे 27 एलसीएम होगा, तो 27 का नाम 27 एक जाकर ऊपर गुणा होगा, तो 512 का नाम 512 बटे 1 का 27 बार गुणा होगा, तो यहाँ पे 27 बार भाग जाएगा, 27 और 8 का यहाँ पे गुणा होगा तो क्या होगा, 27 और 8 का गुणा करके देख लो, 27 × 8, 27 × 8, तो 8 × 7 = 56, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 216, ठीक है ना, कितना हुआ 216। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो x³ - 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 728/27 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 2 को जोड़े 8 हुआ, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 2 7, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी सवाल तीसरी नंबर सवाल ख़त्म हो गई, और इसका एक चौथा नंबर है। अब चौथे नंबर में चलते हैं। चौथी सवाल है निम्नांकित के मान सर्वसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सर्वसंख्या की सहायता से ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है सूत्र लगेगा, वो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र हमारा क्या होगा आइए देखते हैं, लिख देते हैं। सूत्र हमारा यहाँ पे माइनस लगेगा a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ और -3ab कोष्ठक में a - b, ठीक है ना। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम पहली सवाल हल करेंगे। तो पहली सवाल हमारी है 98 का क्यूब। तो 98 को हम किस तरह से हम लिखें कि जो a - b बन जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 100 माइनस अगर 2 कर देंगे तो 100 में 2 घटेगा तो 98 बनेगा, और यहाँ पे होल क्यूब बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो गया 100 हो गया, और b बराबर क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे 100, b के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे a के स्थान पर हम देखो क्या रखेंगे 100,
और यहाँ पे क्यूब लगाएंगे और b के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे माइनस है और b के स्थान पर क्या रखेंगे 2 माइनस यहाँ पे 3 सूत्र का हो गया। a का मान कितना है 100, b का मान कितना है 2, कोष्टक में 100 माइनस 2, यानी कि a के स्थान पर क्या होगा 100, b के स्थान पर 2 होगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। सूत्र के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे 100 को कह रहा 3 बार लिखो, तो 100 को हम 3 बार लिखेंगे तो हमारा अंकों का गुणा 1 ही होगा और 3 बार डबल जो है 0 बढ़ा देंगे। देखो 100 गुणे 100 गुणे 100, तो गुणे में हमने बताया था जितने भी 0 होते हैं लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में जितने भी होते हैं उन्हें हम इकट्ठा लिख देते हैं, तो वही हमारा आंसर भी बन जाता है। अंकों का गुणा अंकों में कर देते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ -2 को कह रहा है 3 बार लिखो, 2 को क्या कह रहा है 3 बार लिखो, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 3 का नाम 3 दूना 6 और 2 बार 0 है तो 2 बार 0 लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर माइनस कोष्टक में 100 माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे -8 और यहाँ 600 का गुणा 100 में होगा तो 6 का नाम 6 हो जाएगा। गुणे में हमने बताया था कि क्या हो जाता है 0 बढ़ जाता है, ठीक है ना। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, 6 दूना 12, 2 बार 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इकाई के अंकों में सभी का देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। सभी में यहाँ पे कह रहा पहले तो यहाँ पे प्लस अच्छा माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, पहले जुड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों जोड़ है, ठीक है। इसके पहले क्या छिपा है प्लस, तो 2 प्लस हो गया तो 2 माइनस भी हो गया। तो हम अलग अलग करके तुम्हें दिखाते हैं। तो जोड़ वाला तो कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ वाला, तो यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो ये इकाई के अंकों में इकाई के अंकों यहाँ पे होगा 0, फिर दहाई के अंकों में दहाई के अंकों में क्या होगा 0, फिर सैकड़े के अंकों के स्थान पर क्या होगा 2 होगा, फिर यहाँ पे हज़ार के स्थान पर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे संख्या खत्म हो गई, जो संख्या यहाँ पे बची है उसी संख्या को हम क्या रखेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे उतार देंगे। फिर यहाँ पे माइनस तो निश्चित है। अब यहाँ पे माइनस माइनस हमने बताया था गुणे में क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस हमने बताया था प्लस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे माइनस तो लिखा ही जाएगा लेकिन हम जोड़ेंगे इसको भी। तो यहाँ पे इकाई के अंकों में इकाई के अंक हम अगर जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस वाला घटेगा प्लस में। तो यहाँ पे 0 में से 8 घटाएंगे तो क्या घटेगा नहीं, ये इससे उधार मांगेगा नहीं पाएगा, ये इसके बगल जाएगा तो इससे पड़ोसी से पाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से अगर एक इसको ये दे देगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो कितना, सॉरी यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1 दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचा 9। 9 में से अगर हम 0 को निकालेंगे तो यहाँ पे 9 ही अकेले बचेगा, 0 निकलेगा तो भी वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा था, कितना 1, क्योंकि एक उधार दे दिया था। तो यहाँ पे हम 1 में से 0 निकालेंगे, 1 में से 0 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1। अब 1 में से कह रहा फिर 0 को निकालो तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे कह रहा 0 में से 6 को निकालो तो निकलेगा नहीं, ये इससे उधार मांगेगा तो इसके पास 10 पहले से ही है तो 1 दे देगा। तो यहाँ पे इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 निकलेगा कितना बचेगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे कितना फिर बचेगा 9। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर कहलाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे पहली नंबर की सवाल हल हो गई है, पहली इस प्रकार से सवाल ख़त्म हो गई। दूसरी सवाल हमारी है, दूसरी है हमारी 9 माइनस 9, ये सॉरी 9 माइनस कह रहे हैं। दूसरी सवाल हमारी है 9.9 यानी 9.9 का होल क्यूब। तो इसको हम सरल समीकरण की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे तो हमारे पास 2 तरीका है। एक हमारा ये ऐसे ही बन जाएगा, अगर हम इसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, और दूसरा हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइनस 1/10 का होल क्यूब, ठीक है ना। वो किस प्रकार से, देखो इसके बट्टे अगर 1 मान लेंगे तो 10 इसका एलसीएम होगा तो 10 बार गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। 100 में से अगर 1 निकालेंगे तो 99 बचेगा। 99 में यदि हम 10 से भाग करेंगे तो 9.9 हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बनाएंगे, इसी तरह हम करेंगे। तो आगे जब चलेंगे तो हमारा यहाँ पे a का मान 10 है, कितना दिया है 10 क्यूब माइनस 1/10 का होल क्यूब, फिर -3 इंटू यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 10 माइनस 1/10, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे, 3 बार गुणा लिखेंगे तो तीन बार जब गुणा लिखेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, 3 बार 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर -3×30 बटे क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम 10 से वैसे भी काट देते तो हमारा खाली क्या बच जाता 3 बच जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 10
माइनस क्या लिखेंगे 1/10। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 100 1/1000 माइनस 1/1000 माइनस 3×30 माइनस फिर माइनस माइनस प्लस फिर 3/100 हो जाएगा। 3×9 3/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके आगे जो हम हल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, हम यहाँ पे सबसे पहले प्लस और प्लस का यहाँ पे हल करेंगे, माइनस और माइनस का, ठीक है ना। तो प्लस वाला हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं। तो 1000 1000 और फिर प्लस, अगर 1000 प्लस 3/100 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है। और इसका एक तरीका और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको ना करके यहाँ पे हम यहीं से हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 गुणे लिखा है, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। देखो तुरंत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी सवाल। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको हल करेंगे कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पे 9.9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत हल्का सा सरल रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 माइनस, यदि हम इसका हल करेंगे तो इसका अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.001 आएगा, ठीक है ना। अगर हम भाग करेंगे तो जितनी बार यहाँ पे 0 है उतनी बार ऊपर अंक हमारा दशमलव के रूप में ले लेता है। तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 3 का अगर गुणा करेंगे तो 3×3 = 27, यानी 9×3 = 27 के साथ फिर 9×3 = 27, 2 29। यहाँ पे एक अंक तक दशमलव लगा तो एक अंक तक हम दशमलव लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जोड़िए या फिर कह रहा है कि घटाइए, तो यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है। पहले माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार यहाँ हम 0 लिख लेंगे, यानी कि इसके आगे हम 0 लिख लेंगे तो बराबर हो जाएगा दशमलव। तो एक यहाँ पे हो जाएगा और 0 7 फिर 2, यानी 29.701 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके आगे जब हम घटाएंगे तो हमारा 1000 में से इतना घटेगा। तो इसके आगे देखो यहाँ पे लिखेंगे 29 दशमलव सामने दशमलव 701, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और इसको घटाएंगे, यहाँ 0 घटा देंगे। तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर इसके बाद यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे 9 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 970.299, ये इस प्रकार से तुम्हारा आंसर होगा। तो अब अगली सवाल है, दूसरे के बाद तीसरे नंबर की सवाल है, आइए देखते हैं। तीसरे नंबर की सवाल है 598 का होल क्यूब। 598 का तो आसान तरीका है, इसको आराम से कर ही सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 600 - 2 का क्यूब, ठीक है ना। फिर बराबर 600 का होल क्यूब, ये बराबर हो गया। फिर 2 बी के स्थान पर रहेगा क्यूब -3 600 × 2 कोष्टक में 600 - 2, ठीक है ना। 600 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 6 × 36, 36 छक्का 216 होता है। और 0 हमने बताया था कि 3 बार बढ़ेगा, ठीक है ना। 3 जोड़े 0 बढ़ जाते हैं, तो -2 दूना 4 दूना 8, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 6 छंग 36, 00 36 हो गया। फिर यहाँ पे 600 - 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे -36 और 6 का यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो 36 और 6 का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 छंग 36 की 6, फिर 6 त्रिक 18, 6 छंग 36 की 6 और हो जाएगा 3 हासिल, 6 त्रिक 18 और 3 21, 216। तो 2 0 2 0 बढ़ गया, 4 0 हो गया, ठीक है ना। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 36 दूना क्या होता है 72, 2 0। तो ये प्लस है ये प्लस है, जोड़ देते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, जोड़ देते हैं, बीच में माइनस लिखा रहेगा। तो 2 0 और 4 के जगह पे हम यहाँ पे 4 0 के स्थान पर पूरा इसी को रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही होगा। फिर बाकी ये जो बची सवाल है इसको हम उतार देंगे, इसे जोड़ेंगे तो वही आएगा, जोड़कर देख लेना।
फिर माइनस यहाँ पे इसका अगर हम जोड़ करेंगे तो इसके स्थान पर 8 हो जाएगा, और बाकी 3 बार 0 और 216। यदि हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 10 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है 2, 9 में से 0 गया तो 9, ठीक है ना। फिर यहाँ दो में से एक दे दिया था उधार, तो यहाँ पे एक बचा, तो एक में से अगर हम यहाँ पे इस 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ 9, यहाँ 3 अंकों तक हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 7, और ये 7 में से यदि 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ पे हमें 7 लिखना होगा। अब 0 में से कह रहा है, यहाँ पे हो गया ये 0 में से कह रहा है 6 घटाओ तो घटेगा नहीं, उधार लेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ 5 बचा, 5 में से यदि हम 2 निकाल देते हैं तो कितना बचता है 3, और जो यहाँ पे 21 लास्ट में लिखा है ये 21 हमारा अकेले बच जा रहा है, तो यहाँ पे हम उतार देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीसरे नंबर की सवाल तुम्हारी हल हो गई। अब 5 नंबर की सवाल है, आइए देखते हैं 5 नंबर की सवाल में। 5वें नंबर की सवाल है, सरल कीजिए। 5वें नंबर में पहली सवाल है x कोष्टक में x प्लस 7 का होल क्यूब फिर माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम सर्व संख्या की सहायता से हल करेंगे। तो सर्व संख्या हमारी है, यानी कि यहाँ पे सूत्र जिसको कहते हैं, सूत्र हमारा इसके हिसाब से चलेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा और आसान तरीके से हल होगा, और विस्तार करेंगे तो बहुत हो जाएगा लेट, और यहाँ पे ज़्यादा समय लग सकता है। तो दोनों बताएंगे, पहली सवाल तो दोनों बताएंगे, फिर दूसरी सवाल फिर देखा जाएगा, फिर है ना। तो पहली सवाल यहाँ पे बताएंगे सूत्र पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। दूसरा सूत्र होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो a क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं सूत्र के हिसाब से। सूत्र अब पहले सूत्र था, लेकिन अब इसे हम हल क्या यहाँ से शुरू कर देते हैं इसी सूत्र पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सर्व संख्या 1 मानते हैं, सर्व संख्या 2 मानते हैं, तो या फिर समीकरण मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखो 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को 2 में घटाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 2 और बी क्यूब और प्लस यहाँ पे 6a स्क्वायर बी बचेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसे घटाएंगे, देखो तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 क्यूब बच जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 3 6 हो जाता है और ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, इतना ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर x, ठीक है ना, b बराबर 7, b बराबर 7, समीकरण, ये समीकरण 3 मान लो, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में हम यदि रखेंगे तो हमारा समीकरण 3 तो यहाँ पे पहले वाले में हो जाएगा रखने पर, तो यहाँ पे x प्लस 7 का होल क्यूब, फिर उसके बाद माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर 2, और b का मान हमारा क्या दिया है 7, 7 पर क्या रहेगा क्यूब रहेगा, प्लस 6, a का मान क्या दिया है, a का हमारा मान x रहेगा, ठीक है ना, और स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान क्या दिया है 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 का 3 बार करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 343 प्लस 6x स्क्वायर और गुणे 7, यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो आगे जब चलेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है ना। तो 686 प्लस 7 चौक यानी 7 8 सॉरी 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 x स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये हमारा आंसर बनेगा। और इसका दूसरा जो है, दूसरा भी जैसे तरीका है, दूसरा भी हम बता रहे हैं तुम्हें। तो दूसरा यहाँ पे हम डायरेक्ट सवाल से ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट सवाल से इसका हम सूत्र लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ठीक है ना, प्लस 7 का अगर हम क्यूब करेंगे, फिर माइनस यहाँ पे 3, फिर 7, फिर एक्स, कोष्टक में एक्स प्लस 7। तो ये इस प्रकार से पहला हमारा ये बन रहा है सूत्र। दूसरा यहाँ पे माइनस लगाएंगे और दूसरा इसी प्रकार हम करेंगे। तो एक्स पर क्यूब, ठीक है ना, प्लस माइनस है यहाँ पे प्लस आएगा, पहला वाला प्लस में प्लस आएगा और दूसरे माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस 7 फिर होल क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ पे 7 इंटू एक्स, और कोष्टक में एक्स माइनस 7 होगा, मझला कोष्टक बन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे मझला कोष्टक में एक्स क्यूब 7 का 3 बार करेंगे तो 343, और ये प्लस 7 3 21, और एक्स और कोष्टक में एक्स प्लस 7, मझला कोष्टक बन माइनस। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हम हल किए थे वैसे यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, खाली यहाँ पे माइनस रहेगा बस, ठीक है ना। और माइनस 21 एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस 7। अब इसका तोड़ करके हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21 एकन्नम 21, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एकन्नम 7 7 दूनी 14 147 147 एक्स। और अब यहाँ पे हम छोटा कोष्टक लिख सकते हैं, कोई कोष्टक न होने के कारण। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21 का यहाँ पे 21 करना 21 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 21 147 एक्स, ठीक है ना। और कोष्टक, अब कोष्टक को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स, और ये माइनस सभी में गुणा हो जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 343 माइनस प्लस यहाँ पर प्लस 21 एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 147 एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये अंक और ये अंक बचा तो जोड़ देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, और 3 3 फिर 6 हो जाएगा। प्लस आया 21 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 एक्स क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम तुम्हें दोनों तरीके से बता दिए हैं। अब दोनों तरीके से तुम हल कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से दोनों हल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल को हम जैसे कहो वैसे ही हल करें, सर्वसंख्या से कहो या फिर इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार करके दिखा देते हैं तुम्हें, या फिर सर्वसंख्या से जैसे अभी कहिए थे वैसे ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा बनेगा। और अपना देख लेना दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे नंबर की सवाल हल कर रहे हैं। तो दूसरी नंबर की हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा a बराबर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, a बराबर क्या होगा 3x, और b बराबर क्या हो जाएगा 8y, ठीक है ना, 8y। और यहाँ पे इसके पहले जो समीकरण लिखे थे यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, और डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र जो लिखे थे हम, ठीक है ना, a प्लस बी होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या बचा था 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b, इतना बचा था ना। इसी पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे 3 में रखने पर ये समीकरण हमारा 3 बना था ना। तो समीकरण 3 पर हम डायरेक्ट रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 8y क्यूब माइनस 3x माइनस 8y क्यूब हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 2 लिखा ही है, b का मान क्या रखेंगे 8y
ठीक है ना, और क्यूब लगाएंगे। प्लस 6 ए का मान हम क्या रखेंगे 3x² और बी का मान हमारा क्या होगा, बी का मान हमारा 8y होगा। ठीक है ना, 8y। अब इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 8 64 8 512 होता है, तो 512y³ हो जाएगा। प्लस 6 का अगर 3 बार इसको करेंगे तो 3 3 9 3, अच्छा 2 बार कह रहा है तो 2 बार हम लिखेंगे 3 3 9, तो 6 गुणे 9x² हो जाएगा गुणे 8y। तो यहाँ पे 5 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 512 का, यानी कि 2 2 दूना 4, फिर 2 का 9 2 2 पंजे 10y³ हो जाएगा। और प्लस और 9 8 72, 72 और 6 का कितना होगा गुणा, 72 छक्का 432, यानी 72 छक्का देख लो 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो 442 x² और y। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, और जो गुणनखंड विधि से बताए थे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक एक करके तोड़ करके हम हल करेंगे, तो अपना उस तरीके से तुम कर लेना। और अगली सवाल है हमारी, तो तीसरे नंबर की सवाल है। तो तीसरे नंबर की सवाल में भी वही करेंगे जो पहली और दूसरी में किए हैं। तो पहली दूसरी में भी यही तरीका से किए हैं, तो यही तरीके से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे a बराबर y/2 और b बराबर z/3। ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या था, फिर से लिख दें। समीकरण हमारा तीसरा था a³ a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब बराबर, यहाँ पे आया था 2b³ प्लस 6a² ठीक है ना। तो ये समीकरण हमारा 3 है, क्या है 3, तो 3 पे हम रखेंगे। तो जब हम समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे y/2 प्लस z/3 और q माइनस y/2 माइनस z/3 क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे 2 हमारा सूत्र का हो गया और v का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे दिया है तो z/3 इसको क्यूब दिया है यहाँ पे, तो क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 इंटू a का मान कितना दिया है y/2 दिया है, और b का मान कितना, यहाँ पे वर्ग लगाया है, b का मान कितना दिया है z/3। ठीक है ना, तो इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे z पर क्यूब हो जाएगा, 3 बार इसका गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे y² हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे z/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 6, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2z³ प्लस यहाँ पे y² और z बचा और बटे क्या बचेगा 2। तो ये इस प्रकार से हमारा तीसरी सवाल का आंसर आ गया। तीसरी सवाल हो गई। अब चौथी सवाल है, तो चौथी सवाल भी हम इसी तरह करेंगे। ठीक है ना, देख रहे हो, तो चौथी सवाल भी हम इसी तरह करेंगे। तो a बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 7k और b बराबर क्या रखेंगे 5l। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7k माइनस 5l होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 हमारा समीकरण 3 से रहेगा, तो यहाँ पे 2 सूत्र का हो गया, b का मान हमारा 5l क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 6, a का मान कितना दिया है 7k² हो जाएगा और b का मान कितना दिया है 5l। तो अब यहाँ पे हल करेंगे तो 2 गुणे 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 50 25 पंजे 125 l³ हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 7 का 2 बार करेंगे 49k² हो जाएगा, प्लस गुणे यहाँ पे 5l हो जाएगा। तो अब इसका 125 दूना कितना होगा 250, यानी 25 दूना 50, 100 का यहाँ पे दुगना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा 250 हो जाएगा। तो अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे 6 का और 49 का जब हम गुणा करेंगे तो 6 का और 49 का गुणा जब हमारा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा 100 l³ लिख दें तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 49 और 5 का भी है यहाँ पे, तो
5 अंक 30, 5 अंक 30, तो एक जीरो बढ़ गया वैसे भी। और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 3 चौक 12 और 2 12, तो कितना हो जाएगा 14, तो की स्क्वायर यल हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 नंबर की सवाल हल हो गई। अब 6 नंबर की सवाल है। तो 6 नंबर की हमारी सवाल है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x वाई बराबर 21, तो यहाँ पे x वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस यहाँ पे 3xy और एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे इसका मान दिया है, ठीक है ना, तो 4 लिखेंगे क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स और वाई का भी मान दिया है, तो यहाँ पे एक्स वाई का मान भी लिखेंगे, इसका मान हमारा 4 दिया है, ठीक है ना। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 4 3 12 और 12 21 का गुणा हमारा यहाँ पे 12 का नाम 12 की 2, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है ना, 252। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 5 11 2 1 3, 316, इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। तो 7वें नंबर की सवाल है। तो 7 नंबर की सवाल है और एक बी का लास्ट सवाल है। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि यक्स 7x माइनस 5y बराबर 6 और यक्स वाई बराबर 9, तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अभी 6 नंबर की सवाल में हल किए थे, वैसे यहाँ पे 7 नंबर की भी सवाल में हम हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सूत्र में जैसे होता है उसी हिसाब से चलेंगे। तो 7x माइनस 5y, यहाँ पे होल क्यूब हम लिखते हैं 7x का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस 5y का होल क्यूब और इसके बाद माइनस 3 इंटू 7x और यहाँ पे गुणे 5y कोष्टक में क्या हो जाएगा 7x माइनस 5y, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सूत्र से ही चल रहे हैं। तो 7 का गुणा क्या हो जाएगा 7 7 49 7 343 एक्स क्यूब माइनस 50 25 पंजे 125 वाई क्यूब। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 3 15 15 7 105 एक्स वाई कोष्टक में 7 एक्स माइनस 5y। और इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसके बराबर ही पूछ रहा था, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बराबर लिखा रहेगा, ठीक है ना, इसके बराबर लिखा रहेगा और माइनस 105 एक्स वाई, इसका मान हमारा कितना दिया है, इसका मान हमारा दिया है 6, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इधर हम यहाँ से इसका भी मान हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और क्यूब कर देंगे। तो 6 6 36 का 216 यहाँ पे आएगा, 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई का भी मान हम रखेंगे, एक्स वाई का मान 9 दिया है गुणे 6। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर उसको ले जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर हम लिख सकते हैं। तो ये इधर आएगा तो 300, नहीं तो इसे रहने दो भी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 216 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इसका गुणा, तो इसका गुणा हम करेंगे तो देखो 9 6 का 54, तो यानी 105 और 54 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 5670 होगा, ठीक है ना, 5670 करके गुणा देख लेना। तो अब इधर हम यहाँ पे पक्षांतर करने पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पक्षांतर करने पर, ठीक है ना। पक्षांतर जब करेंगे तो ये इधर आएगा 343 एक्स, या फिर ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, देख लो ना। इधर इसको हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 216 प्लस 5670 343 एक्स क्यूब
माइनस 125 वाई क्यूब। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5886 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। तो हम इधर इसको लिख सकते हैं। यही से तो हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर हम इसको लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कक्षा 8 की 4 का बी की अभ्यास का ये सवाल समाप्त होती है। अब अभ्यास 4 का सी आता है और अगले सवाल हम अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। और तब तक हम आप सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो बच्चे और भी पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 8 में, तुम्हारे रिलेशन में या फिर कहीं भी, तो वहाँ तक पहुँचाइए ताकि वो भी देखें और पढ़ें, ठीक है ना। और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना।